राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सानू कौर में। और आजकल गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, अपना अपना ख्याल रखिए। मैं रेडी होके बैठी हूँ और आज जाना है मुझे प्रियांशु के स्कूल में। पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, पीटीएम है। और उसके बाद जाना है मुझे हॉस्पिटल अपने आप को दिखाने के लिए। अभी 9:30 बज रही हैं, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। ये देखो 9:30 बज रही हैं, 18 तारीख है। जाना है डॉक्टर के पास। पता नहीं क्यों मेरी ये बहुत पेन हो रहा है, मेरा पैर, और मेरे पैरों में ना सूजन हो रखी है। दिखाती हूँ आपको। ये ना मेरे पैर में स्वेलिंग हो रखी है, और एक में नहीं, दोनों में ही। मुझसे बैठा नहीं जा रहा। मेरे पैर में ना सूजन आ रखी है, बैठा नहीं जा रहा। देखती हूँ क्या बोलते हैं डॉक्टर। मेडिसिन देते हैं या फिर से ड्रिप लगाते हैं। ये महीना मेरा बहुत ख़राब था। इंसान हूँ, मशीन भी चलते चलते बंद हो जाती है, तो हो जाता है कभी कभी। क्या ही कर सकते हैं। पर मेरे को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहती मुझे इंजेक्शन लगे या फिर ग्लूकोज चढ़े, और बार बार वही चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पे। तो ये महीना ना मेरा मनहूस है एकदम। क्योंकि पता क्या, तबीयत ठीक रहती है ना, फिर चीज़ें करना नहीं खलता है। कोई भी एक्टिविटी हो नहीं खलती है। अब यहाँ से मतलब है, यहाँ से काफ़ी दूर है। मेरे को किलोमीटर का तो नहीं पता, मैं लौट के तब बताऊँगी। ऑटो वाले से पूछूंगी कि कितने किलोमीटर दूर है। फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग मतलब पीटीएम में बस एवं ही बुलाया है। 2 तारीख से बच्चों के स्कूल ओपन हो गए और बच्चे आ नहीं रहे। प्रिंस जा रहे हैं और लोग नहीं आ रहे। प्रिंस का तो सिर्फ जब मैं पेसी में गई थी तभी प्रिंस का जो किया था छुट्टी, नहीं तो नहीं करती हूँ मैं जल्दी। मैं तबीयत भी मेरी ख़राब रहे तब भी मैं प्रिंस का स्कूल का नागा नहीं कराती, कुछ भी हो जाए। तो देखते हैं क्या है। पर उनका है कि सारे पेरेंट्स आएंगे तो आपको भी आना पड़ेगा। चलो, ये देखो मेरा बैग भी तैयार है। ऑटो आ गया था, मैंने बुक किया था क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि मेरे को बैक पेन बहुत होता है। तो मैंने बुक किया था ऑटो, और यहाँ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर है प्रिंस का स्कूल, और मैं निकल चुकी हूँ। तो प्रिंस मेरे बगल में ही बैठे हैं। थोड़ा सा आपने देखा होगा प्रियांशु यूनिफॉर्म में है इस टाइम पे। तो मैं जाऊँगी, फिर वहाँ से वापस आऊँगी। मेडिसिन लेनी है डॉक्टर के पास से। डॉक्टर से बात करूँगी कि मेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही। बहुत से काम हैं, और सबसे ज़रूरी तो है प्रिंस के स्कूल का सबसे फर्स्ट। तो वहाँ तो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकती हूँ क्योंकि स्कूल का भी थोड़ा सा वो होता है ना, प्राइवेसी वाला, इसलिए। तो वहाँ पे तो नहीं रिकॉर्ड करूँगी। पर हाँ, फिर जब घर आऊँगी ना सब कुछ चीज़ें करके, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या हुआ, क्यों बुलाया गया था। यहाँ से स्कूल कितने किलोमीटर दूर है भैया? 15 किलोमीटर। 15 से 16 किलोमीटर। आ गई भाई, मेरी शक्ल देखो कैसे हो गई अजीब सी। फिर से मैं मेडिसिन ले आई हूँ। मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर बोले हैं कि कल मतलब आज अगर ये मेडिसिन, मुझे उल्टियाँ भी हो रही हैं ना, तो उसके लिए ORS भी दिया है उन्होंने। आज अगर ठीक हो गई, आज रात भर में, कल दोपहर तक में, 11 बजे तक में, तब तो ठीक है। नहीं तो कल से फिर मुझे ड्रिप लगेगी। कल से फिर मुझे ग्लूकोज चढ़ेगा। कभी कभी ज़िंदगी में ना चाहते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना जो हम चाहते नहीं हैं, फिर भी हो जाती हैं।
और मुझे पेन इतना हो रहा है और स्वेलिंग इतनी है मेरी बॉडी में कि मतलब क्या ही बोले, मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं नींद की मेडिसिन भी लेके आई हूँ एक दो मतलब कुछ मेडिसिन उन्होंने दी है जिसमें नींद की भी दवा है। और अभी मेरा हुआ है ब्लड, वो शुगर चेक हो करके आई है। अभी तो बंद हो गया, शुगर चेक कराइए और मेरा शुगर डाउन है। और मैं लेके आई हूँ ये प्रसाद चढ़ाना था तो पैसे रखे थे तो मैं मिठाई लेके आई हूँ, इससे मेरा शुगर लेवल भी ठीक हो जाएगा थोड़ा। और ये है प्रसाद। जिसको भी खाना है खा लो। चलो मिलते हैं नए। हाँ और हाँ, प्रिंस के स्कूल में बुलाया गया था पेरेंट्स मीटिंग के लिए। पेरेंट्स मीटिंग में कुछ नहीं भाई, पुरानी बातें। पीटीएम में यही हुआ कि पहले ये हुआ था ना कि आप कॉपी किताब स्कूल से लेंगी, यूनिफॉर्म तो स्कूल से ही लेते थे बट कॉपी किताब भी हमें स्कूल से लेंगी। तो मैंने प्रिंस की बुक मिल गई थी, प्रिंस के एक फ्रेंड ने दे दी थी हाफ रेट पे बुक, तो वो मैंने ले ली। कुछ किताबें मिल गई, एक दो बची हैं तो वो मैं ऑनलाइन लूँगी। और कॉपियाँ मैं पहले से ही ले आई थी, जैसे कि मैंने पहले भी ब्लॉग में आप लोगों को बताया है कि मैं सिविल से ही कॉपी ले आई थी थोक रेट में, पर मैंने टेस्ट की कॉपी नहीं ली है। तो ये हो रहा है, टेस्ट की कॉपी आपको वहीं से लेनी पड़ेगी। और इतनी छोटी सी बात के लिए स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया गया था। 12 से 15 किलोमीटर मैं गई हूँ, 12 से 15 किलोमीटर मैं वापस आई हूँ। तबीयत ख़राब होने के बावजूद। और कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं सिंगल मदर हूँ, मैं बच्चे को खाना नहीं देती हूँ, मैं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाती हूँ, मैं कुछ करती नहीं। भाई मैं सारा कुछ करती हूँ। मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए, उसका फ्यूचर ख़राब ना हो इसके लिए, उसे कोई वहाँ पे या फिर किसी भी जगह पे उसे कोई टॉर्चर ना करे, इसके लिए जितना मैं अपने बच्चे की, अपने प्रिंस की माँ और बाप बन के रह सकती हूँ ना, उतना करती हूँ। शायद इतना तो उसका बाप होता जिंदा तब भी नहीं करता जितना मैं करती हूँ अपने बच्चे के लिए। और शायद जितना मैं करती हूँ ना उतना बहुत से आदमी और औरत करते हैं, बहुत से पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। पर कुछ बच्चों की किस्मत में बाप का प्यार नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं जब छोटे होते हैं ना, तब उनके पिता की डेथ हो गई होती है। बस उन्हीं कुछ कैटेगरीज में प्रिंस भी है। और मैं सारी सिंगल मदर से यही बोलूँगी, भाई जो अगर तुम्हारे बच्चे का ख्याल नहीं रख रहा तुम्हारा पति, या तुम एज अ सिंगल मदर अपने बच्चे को अकेले पाल रही हो क्योंकि तुम्हारा पति किसी और के साथ अय्यासी कर रहा है, तो सीधी सी बात अपने बच्चे से कहते भाई तुम्हारा बाप मर गया, बात खत्म। फिर यूँ से यूँ मांग भर के सुहागिन बन के रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जब अपनी ज़िंदगी के राजा और रानी तुम ही हो, सब कुछ तुमको मैनेज करना है, तो फिर किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम लेकर के क्यों रोना। चल भैया न्यू ब्लॉग में मिलते हैं, क्योंकि अभी मुझे मेडिसिन खानी है, कुछ खाना बना के और सोऊंगी। अगर कल मुझे लगेगा ड्रिप तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और ये मैं इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है ना मैं बीमार नहीं पड़ती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी फ़र्क पड़ता है चीज़ों से। और हाँ, इतनी बीमारी, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी मेरे फेस पे सिकन नहीं है। मेरी हाँ हुई बंद ही नहीं होती है। पता नहीं भगवान ने कौन सी मिट्टी से मुझे बनाया है।